एडिनबरा का 2 दिन का ट्रिप आज तकरीबन इख्तिताम पे है। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही कमाल का रहा भाई। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं मगर लोग बड़े कमाल के। शहर खुद बड़ा कमाल का। इसका आर्किटेक्चर आउटस्टैंडिंग। हिस्ट्री इस शहर के अंदर जो है कूट कूट के भरी हुई है। इतना कमाल का हिस्टोरिकल ये शहर है। यानी विक्टोरियन आर्किटेक्ट कह लें, मिडीवल कह लें, तो उस दौर की यानी कि इसमें जो है ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और कुल मिला के जितना मैंने एक्सप्लोर किया मुझे ये चीज़ समझ आई कि जो मेन जो इनका जो वो है किला है, वो किला जो है वॉल्केनिक जो पहाड़ होगा वो जो इरप्ट करते हैं, जो फट जाते हैं 3,500 साल पहले या कुछ इस तरह से, फिर यानी कि 900 साल पहले उन्होंने वो किला बनाया। उसके बाद ये शहर पूरा डेवलप होने लग गया। बहुत ही ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। आर्किटेक्ट जो यहाँ का है वो देख देख के बंदे का दिल ना भरे, इतने इतने विजुअल्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो सबसे मेन इशू आता था खाने पीने का। हमने ये सुना हुआ था कि यार यहाँ पे हलाल हराम मतलब हलाल खाना मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं। हमारा इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, इतनी करोड़ों की आबादी है। यहाँ हमारे भाई ने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, राजमहल के नाम से था आई थिंक। मैं फिर से नाम करेक्ट कर दूंगा अगर मैं भूल रहा हूँ वीडियो में। तो वो रेस्टोरेंट, उसकी मैं लोकेशन भी डाल दूंगा। उनका खाना बड़ा कमाल का। एक्सपेंसिव ज़ाहिर सी बात है यहाँ के हिसाब से होगा ही, क्योंकि सिर्फ दाल, 2 रोटियाँ और जो चटनी और केचप, उन्होंने अच्छा सा केचप था वो दिया था। तो तकरीबन 10 पाउंड का ये बना था। फिर मैंने एक खाना खाया जिसमें चिकन था और रोटी थी, चाय वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये तकरीबन 15 पाउंड का पड़ गया। तो कुछ 12 पाउंड के खाने पड़े। मैंने वहीं से ही खाना खाया है। और यहाँ जो सबसे मेन इशू था, वॉशरूम के अंदर पानी नहीं है। वो उन भाई के रेस्टोरेंट में उन्होंने वॉशरूम के अंदर ही एक बेसन लगाया हुआ है जिसके अंदर नलका भी रखा हुआ है, सॉरी जग भी रखा हुआ है। तो आपको जितना चाहिए आप वॉशरूम के साथ पानी भी यूज़ करें। और जो सबसे मुझे जो मज़े की बात लगी वहाँ पे उस भाई के रेस्टोरेंट में, उन्होंने जो पानी पीने के लिए रखा है ना, वो मिनरल वाटर होगा मुझे नहीं पता, मगर वो पाकिस्तानी वाला कल्चर था कि जग के अंदर और गिलास आपको दे रहे हैं, शीशे का जग। और पानी इतना कमाल का, इतना ज़बरदस्त पानी कि मिनरल वाटर का काम नहीं है। फिर मैंने पूछा यार ये पानी किस चीज़ का है, टैप वाटर जो यहाँ आ रहा है? वो कह रहे थे कि यार ये पानी आबशार का आ रहा होता है। तो मुझे फ़ौरन मेरे मुंह में जायका वही वाला आया कि हम लोग जब नारायण कागन ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे आबशार के अंदर से एक वो ब्रांच लगा के उसके ऊपर वो बोतल बांध के वो पानी भरते थे। और जो नारायण में मैंने पानी पिया था ना, सेम वही वाला टेस्ट था। ओवरऑल बड़ा मस्त सीन रहा, बहुत मज़ा आया। आई विश के मेरे पास अगर और टाइम होता मैं यहाँ और टाइम एक्सपेंड करता। मगर जो मैंने इस शहर को गूगल में देखा था, इमेजेस में देखा था, उसमें अट्रैक्शन इतनी सी दिख रही थी कि जिस हिसाब से मैंने सिर्फ 2 दिन यहाँ के रखे थे। और आज के इस 2 दिन में मैंने एक ट्रैक भी किया था, जो बल्कि 2 ट्रैक कर लें। एक छोटा सा ही था जो जिसकी विजुअल्स मैं इसमें दिखा दूंगा, और एक था वो मेडो करके एक जगह थी, उसका नाम मैं अभी नीचे लिख दूंगा। मेरे जहन से नाम यहाँ पे अब नाम ही थोड़े अजीब से होते हैं। तो ये 2 मैंने ट्रैक किए थे, उसकी शॉर्ट्स भी मैं इसमें डाल दूंगा, वो वीडियोस अलग होंगी। इस शहर की जो ना वाइब ही अलग है बिल्कुल। जितने मैंने आज तक चीज़ें देखी हैं, जितना मैं घूमा फिरा हूँ, तो हिस्ट्री और जो यहाँ का कल्चर है वो आउटस्टैंडिंग है। मुझे मतलब कि दिल कभी ऐसा करता है कि यार यहाँ से जाए नहीं, इसी इन्वायरमेंट में घूमते रहें। और इतनी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, सारी चीज़ें। और गलियाँ इतनी खूबसूरत हैं, इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है कि बस लेने को दिल ही नहीं करता। ट्रैकिंग की जगह कहाँ है, दूसरे रेस्टोरेंट कहाँ हैं, ये इन्वायरमेंट इतना बड़ा है। सब मैंने पैदल ही घूमा है। और पैदल घूमते घूमते मुझे 1 रुपए की जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं हुआ। जो मैं लंदन से जो यहाँ पे उतरा था बस के टर्मिनल पे, वहीं से मैं पैदल चल के आया हूँ। और खुशनसीबी ये है कि जो पहला दिन मुझे मिला था जब मैं बस से उतरा था, उस वक्त ही बारिश थी। उसके बाद मुझे बारिश ने फिर तंग नहीं किया, हल्की फुल्की कहीं होती थी मगर भीगा नहीं बंदा। तो ये हालांकि बारिश का मौसम है और मैं फुल तैयारी से आया था, मगर ये खुशनसीबी है कि पूरा इस शहर ने मुझे एंजॉय होने का मौका दिया। तो एक्सपेंसिव की बात करें, होटल है ये बिल्कुल एडिनबरा के सेंटर में बना हुआ है, यानी कि जो इनका ओल्ड टाउन है ना, जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, जो पूरा जो किले के साथ जो ये सीधा रोड आ रहा है, तो यहाँ पे ये होटल बना हुआ है। इस एरिया में काफ़ी चीज़ें महंगी होती हैं,
तो ये असल में मैं सोलो ट्रैवल हूँ, तो $48 में मैंने 2 नाइट यहाँ पे बुक की, और वो है डॉर्मेट्री है। ये किस तरह का होता है कि एक रूम के अंदर एक नीचे एक ऊपर इस तरह से बेड लगे हुए होते हैं, ऊपर नीचे करके, और एक रूम के अंदर जो था एक ड्रेसिंग टेबल की तरह भी था, और उसके अंदर लॉकर्स भी थे। इसके अलावा यहाँ पे जो है शावर का एरिया है वो बड़ा अच्छा है, शावर वगैरह है, वॉशरूम है, तो गर्म पानी 24 घंटे और खोलता हुआ गर्म पानी, मतलब मिक्सर उसके अंदर है। $48 की मुझे ये होटल पड़ा, और एडिनबरा में टोटल मेरा खर्चा कितना आया, 3 टाइम की मैंने रोटी खाई है, और समझ ले 15 पाउंड, 12 पाउंड और 10 पाउंड टोटल आप हिसाब लगा लें, बस कुल मिला के यही खर्चा हुआ। बाकी लंदन से जो मैं यहाँ पे आया था, कन्वेंस जो थी मेरी वो बस थी, फ्लिक्स बस से मैंने टिकट की थी, वो तकरीबन 28 पाउंड की मुझे टिकट पड़ी थी, वो वाली, वो भी मैंने पाकिस्तान से बुक कराई थी। तो यहाँ रहते मुझे ऐसा कोई ख़र्चा नहीं हुआ, पैदल अगर चढ़ सकते हैं। और अब जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा ना, एयरपोर्ट मुझे जाना है, रोम के लिए मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, तो वहाँ के लिए मैंने यहीं पे ही देखा था जहाँ मुझे बस ने ड्रॉप किया था ना, वो शहर जहाँ से एडिनबरा का ओल्ड टाउन जो शुरू होता है, जहाँ वो ब्रिज की तरह का बना हुआ है, वहाँ से एयरपोर्ट की बसेस चलती हैं, और वो 6 यूरो में आपको एयरपोर्ट ले जाती हैं। तो बस अब एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि मेरे 6 यूरो ही लगने हैं यहाँ एडिनबरा में। तो कुल मिला के ये तो अगर जो लंदन में रहने वाला बंदा है और सोलो अगर आ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए तो ये बहुत ही सस्ता है। तो कुल मिला के एडिनबरा का जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और मैं सबसे ये ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप इधर आएँ, ये शहर देखें, और इसमें पेड अट्रैक्शन में जाने वाली ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप किले के पैसे दे रहे हैं, या किसी चर्च के अंदर जाने के पैसे दे रहे हैं, या अंडरग्राउंड सिटी के जाने के पैसे दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ पे हमें पैसे वेस्ट करने चाहिए। शहर को एंजॉय करना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे लोग हैं, सारी चीज़ें, और बिल्कुल बजट में रहते हुए ये चीज़ें सारी एक्सप्लोर करनी चाहिए। हमें ज़रूर ये जो है ट्रैवल करना चाहिए, हर जगह दुनिया का हर शहर विज़िट करना चाहिए। और एडिनबरा जो है ये बहुत खूबसूरत शहर है, और यहाँ पे मेरा ये मानना है बुढ़ापे से पहले यहाँ पे आएँ, इसलिए कि इस शहर को एंजॉय करने का मज़ा ही वॉकिंग का है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो मेरी नज़र में इस शहर को एंजॉय आप सिर्फ 30% भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप वॉक कर सकेंगे और ट्रैकिंग भी अगर कर सकते हैं तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फ्रॉम एडिनबरा, स्कॉटलैंड। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।